हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें एंगल पूछा गया है। तो इसमें सवाल दिया गया है कि कोण ए क्यू बी ज्ञात करो। तो ए क्यू बी कहाँ दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे ए क्यू बी ज्ञात करो ये पूछा। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्यू है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोण ए क्यू बी ज्ञात करो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक नियम जो है मैंने लिख दिया है। ये नियम लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये एक नियम है कि इस पर अब ये रेखाएं इसको टच कर रही है ना, इधर से ये पी जो जा रहा है, और इधर से बी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, बी पे टच कर रहा है ये पी। तो यहाँ पे दो जगह स्पर्श कर रही हैं, तो वही लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये एक फैक्ट है। तो अब क्या यहाँ पे 90 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श कर रही हैं, ए पे कर रही हैं, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण होगा। और यहाँ पे भी स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे तो 30 डिग्री पी है ये। तो पी की वैल्यू दिया गया है कि पी का एंगल कितना है। और ये हमको पता ही है कि जब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या कर लेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे ए ओ और बी प्लस ओ बी और पी लिख लेंगे, फिर प्लस करके बी पी और ए लिख लेंगे। देखिए ए ओ बी और फिर प्लस करके ओ बी पी और फिर प्लस करके लिख लेंगे बी पी ए। अब फिर यहाँ पे क्योंकि ये चतुर्भुज है ना, तो चार भुजाएं हैं इसकी, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी ए ओ लिखना है हमको। पी ये पी है, ए और ओ इज इक्वल टू 360। 360 डिग्री होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब हम सबकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए ओ बी, इसकी तो इसकी वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे ए ओ और बी, फिर प्लस कर देंगे ओ बी पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 90 डिग्री दी गई है, क्योंकि ये स्पर्श कर रही थी। तो यहाँ पे नियम लिखा है स्पर्श रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे बी पी ए। तो बी पी ए कितना दिया है? 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब पी ए ओ कितना दिया गया है? ये भी 90 डिग्री दिया गया है, तो इसको भी हम लिख लेंगे ऐसे ही एज इट इज, है ना। अब 90 हो गया, अब इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। इसका जब सम करेंगे तो ए ओ बी तो एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू तो हमको क्यू की निकालनी है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ए ओ बी का तो मुझे पता नहीं है मान, तो क्या करेंगे एज इट इज लिख लेंगे। और इसको 90 90 180 और 180 प्लस 30 कितना होता है? 210 इज इक्वल टू 360, है ना। जब इसको पूरा ऐड किए तो 210 आ गया। अब ये प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ए ओ बी जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 360 माइनस 210। अब जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। जब 360 में 210 जाएगा तो 150 आ जाएगा। तो ये तो ए ओ बी की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख देते हैं ए ओ बी, ये ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। तो चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ए ओ बी 150 डिग्री। अब ये रूल है कि जो सेंटर पे बना कोण, जो परिधि पे बना कोण होता है, सेंटर के आधा होता है। ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पे 150 है, ये सेंटर है ना, ओ सेंटर है, तो ओ कितना है? ओ की वैल्यू है 150, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जब इसका आधा करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 150 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ए क्यू बी निकालना है। तो ए क्यू और बी इज इक्वल टू 150
अपॉन 2। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ए क्यू और बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। सवाल इसका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोड ए क्यू बी पूछा हमसे ज्ञात करने के लिए, तो ये यहाँ पे स्पर्श कर रही हैं, एक स्पर्श कर रही है और बी को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पे रूल भी लिखा हुआ है, स्पर्श रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए पे टच कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट बी पे टच कर रहा है जो पी है। तो यहाँ 90 कर दिए, यहाँ 90 कर दिए। इसकी तो वैल्यू दी नहीं गई थी, हम लोग निकाले हैं अभी, और इसका 30 दिया गया है। तो जब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सारा जितना है सारे की वैल्यू लिख देंगे और जितना जिसका एंगल दिया है वो लिख देंगे। ए ओ बी हमें नहीं पता था, तो ए ओ बी एज इट इज लिख दिए। और यहाँ पे जब इसको काउंट किए इसके सारे एंगल को, तो 210 आ गया। और ये 360 होता है। जब ये 210 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ गई। और ये एक रूल है कि जब सेंटर में जो जितना भी एंगल दिया गया हो, जो परिधि पे बन रहा है, अब ये देखिए इसी के परिधि पे ही तो बन रहा है, ये सेंटर पे है। तो यहाँ पे 150 है तो उसका आधा होता है, तो यहाँ हम डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। तो ए क्यू बी का की वैल्यू जो है 75 डिग्री आ गई। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।